सोचिए, अगर खुद को बदलने का सबसे शक्तिशाली तरीका सबके सामने मेहनत करना हो ही ना, बल्कि चुपचाप गायब हो जाना हो। ये एक ऐसा आइडिया है जो शायद सोचने का पूरा नजरिया ही बदल दे। एक और साल खत्म और हाथ में क्या आया? वही पुरानी निराशा, वही बहाने, घंटों घंटों फोन पर स्क्रोलिंग और फिर रात में अकेले में वो एक खामोश सी मायूसी। ये एक ऐसा चक्कर है ना जिसमें हम में से कई लोग फंसा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन असल प्रॉब्लम बदलने की इच्छा में नहीं है, जड़ कहीं और है। सच तो ये है कि जब भी हम बड़े बड़े ऐलान करते हैं, बस अब मैं बदल जाऊंगा, हम असल में उस बदलाव को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देते हैं। क्योंकि जो असली बदलाव होता है ना, वो सबके सामने नहीं होता। वो तो अकेले में, खामोशी में गढ़ा जाता है। जिंदगी ढिंडोरा पीटने से नहीं बदलती। जिंदगी तब बदलती है जब इंसान गायब हो जाता है। और यहीं पर ये अनोखी स्ट्रैटेजी काम आती है। खुद को पूरी तरह से स्क्रैच से बनाने के लिए दुनिया की नजरों से ओझल हो जाना। सुनने में शायद अजीब लगे, है ना? पर यकीन मानिए, ये सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का शायद सबसे पावरफुल तरीका हो सकता है। अच्छा, यहाँ गायब होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सचमुच कहीं भाग जाना है। नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक विड्रॉल है। एक ऐसा टाइम पीरियड जब आप बाहरी दुनिया का सारा शोर पूरी तरह बंद कर देते हैं, ताकि आप अपने अंदर की आवाज सुन सकें और उस पर काम कर सकें। लेकिन सवाल ये है कि इसे असल में किया कैसे जाए। तो इसके लिए 5 मजबूत नियम हैं, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो इस पूरी स्ट्रैटेजी की फाउंडेशन है। तो ये हैं वो 5 नियम, घोस्ट मोड के 5 सिद्धांत। अपनी चालें बताना बंद, भारी राय को इग्नोर, प्लान्स को छिपाना, प्रोग्रेस नहीं दिखाना और मुश्किलों को अकेले सहना। हर एक नियम जरूरी है और चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। तो पहला नियम, और शायद सबसे मुश्किल भी, अपनी हर चाल, हर प्लान सबको बताने की आदत को तोड़ना होगा। सारी एनर्जी बोलने में नहीं, करने में लगानी है। जुबान पर ताला और काम चालू। बस यही है पहला कदम। नियम नंबर 2, अपने दिमाग से एक सवाल हमेशा हमेशा के लिए डिलीट कर दीजिए। लोग क्या सोचेंगे? इसकी जगह खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना है, क्या मेरा वो आइडियल सेल्फ जो मैं फ्यूचर में बनना चाहता हूं, आज के मेरे कामों पर गर्व करेगा? बस उसी की राय 100% मैटर करती है, बाकी दुनिया की 0%। नियम 3, अपनी योजनाओं को राज रखिए। जरा सोचिए, जब भी आप अपना प्लान किसी एक इंसान को बताते हैं ना, तो उसके पूरे होने का चांस 5% कम हो जाता है। सिर्फ ये ख्याल ही आपको खामोश रहने पर मजबूर कर देगा। चौथा नियम, आधी लड़ाई जीतकर जश्न नहीं मनाना है। अपनी प्रोग्रेस का ढिंडोरा नहीं पीटना है। कोई जिम सेल्फी नहीं, कोई कमाई का दिखावा नहीं। क्यों? क्योंकि बीच रास्ते में किया गया शो ऑफ आपके पुराने ईगो को जगा देता है और वो आपको खींचकर वापस वही ले आएगा जहां से सब शुरू किया था। और आखिर में 5वां नियम, दर्द, फेलियर, आंसू, ये सब अकेले सहना होगा। जब मुश्किल आएगी तो किसी को फोन करके सहारा लेने का बहुत मन करेगा, लेकिन इस मोड में इसकी इजाजत नहीं है। अकेले लड़ना है, अकेले गिरकर उठना है, क्योंकि यही दर्द वो आग है जो तपाकर एक नए फौलादी वर्जन में ढालेगी। तो ये तो हो गई बात कि क्या नहीं करना है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। इस खामोशी के दौर में आखिर करना क्या है, खुद को बनाना कैसे है? और ये एक ऐसी चेतावनी है जिससे नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर आखिरी कदम गलत हुआ तो पछतावा तय है। ये दौर सिर्फ छिपने के लिए नहीं है, ये उस वक्त में स्मार्ट तरीके से खुद को बनाने का है। इसका ब्लूप्रिंट 3 हिस्सों में बंटा है। पहला, क्लैरिटी, असल में क्या हासिल करना है उसे एक कागज पर साफ साफ लिख डालिए। दूसरा, डेडिकेशन, हर दिन, हर घंटा, हर मिनट सिर्फ उसी लक्ष्य के लिए। और तीसरा, माइंडसेट, अकेले खामोशी में काम करने के इस प्रोसेस से प्यार करना सीखना होगा। इसे सजा नहीं, साधना समझना होगा। और फिर धीरे धीरे गहरा बदलाव आने लगता है। तालियों की गूंज से हटकर खामोशी में सुकून मिलने लगता है। फ्यूल ईगो नहीं, बल्कि वो दर्द बनता है जो अकेले सहा गया है। वो इंसान जो सब कुछ बताता था, अब वो बन जाता है जो कुछ नहीं बताता। तो इस पूरी साधना का, इस पूरी तपस्या का आखिरी रिजल्ट क्या होता है? क्या सिर्फ एक गोल पूरा हो जाता है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये माइंडसेट में एक ऐसा परमानेंट बदलाव है जिसे कोई छीन नहीं सकता।
और फिर एक दिन एहसास होता है कि कुछ अजीब हो गया है। अब दुनिया के सामने वापस आने की कोई इच्छा बची ही नहीं है। वो खामोश जिंदगी, वो परछाई में किया गया काम, वही अपने आप में रिवॉर्ड बन चुका है। बाहर से एप्रिसिएशन की ज़रूरत खत्म हो चुकी है। एक बात याद रखनी होगी, ये गायब होना कोई एस्केप नहीं है, ये गहरे सेल्फ डिसिप्लिन का सिंबल है। ये कमजोरी नहीं बल्कि असली ताकत की निशानी है। ये खुद पर लगाया गया अब तक का सबसे बड़ा दाव है। आखिर में जो इंसान इस आग से निकल कर आता है, वो पहले जैसा होता ही नहीं है। वो एक नई पहचान होती है, सिर्फ एक नई अचीवमेंट नहीं, एक ऐसी पहचान जिसे रहस्य में, खामोशी में सुकून मिलता है। तो इस पूरी बात को हम इसी एक सवाल पे ख़त्म करते हैं।